हाँ हेलो दोस्तों, कल आप लोग पढ़े थे वर्ण विचार। वर्ण में क्या क्या पढ़े थे? वर्ण में आपने स्वर के भाग पढ़े थे। तो आज वर्ण विचार की ही कड़ी में आपको हम बताएंगे स्वर की परिभाषा। स्वर क्या है ना? स्वर क्या है? स्वर वह है स्वर वर्ण वह है जिसको बोलने में या जिसका उच्चारण करने में क्या न करना पड़े, किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े। अर्थात स्वर क्या होता है? स्वर स्वतंत्र होता है। स्वर स्वतंत्र होता है ना? इसको बोलने में हमको किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे हम बोले आ को बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ी। अब इसी प्रकार जैसे स्वर के भाग हम पढ़े थे तो उसकी परिभाषा आपको बताए थे। ह्रस्व स्वर में क्या होता था? ह्रस्व स्वर में होता था जहां पर एक मात्रा लगती है, जहां पर एक मात्रा का समय लगता है वो ह्रस्व स्वर होता है। जहां पर दो मात्राओं का समय लगता है वो दीर्घ स्वर होता है, और जहां पर तीन मात्राओं का समय लगता है वो क्या होता है? प्लुत स्वर। क्या होता है? प्लुत स्वर। अब आज फिर इसके बाद में हम आपको पढ़ाएंगे व्यंजन। क्या पढ़ाएंगे? व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण इसके पहले वीडियो में आपने देखा था, व्यंजन तीन प्रकार का होता है। नहीं, व्यंजन की जगह और एक चीज़, हाँ, जो आपने स्वर पढ़ा, स्वर के साथ में आपका है जो दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर को हम कहते हैं, एक नाम इसका और है, हम कहते हैं संयुक्त स्वर। क्या कहते हैं? बोलते जाओ भाई। संयुक्त स्वर। अब ये संयुक्त स्वर कैसे हुए? अब ये हमको देखना, क्योंकि आपका जो ए, ओ, ऐ, औ, ये जो चार वर्ण हैं आपके, ये क्या है? ये दो वर्णों के संयोग से बने हैं। नहीं बने हैं? अब कैसे? जैसे आपका ए है, ये किन दो वर्णों से बना है? तो ये बराबर बना है आ प्लस कौन सा? ई। बना नहीं बना है? और ओ जो है वो बना है आपका आ प्लस उ। आ प्लस उ। ऐ बना है आ प्लस ए, और औ जो बना है ये बना है आ प्लस ओ। तो इनको हम संयुक्त दीर्घ स्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयुक्त दीर्घ स्वर भी बोलते हैं। ठीक है। अब हमारे जो पहले आपने ह्रस्व स्वर पढ़े, जो ह्रस्व स्वर आपने पढ़े, उनका एक नाम और है, उनको मूल स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल स्वर भी कहा जाता है। मूल स्वर का मतलब क्या होता है? मूल का मतलब है कि मूल वो जड़ हैं, वर्णमाला की वो जड़ हैं, उनके बिना आपको कुछ संभव नहीं। जैसे आप आ है, अब इसके बिना आगे का आपका वर्णमाला संभव नहीं है। अब ये है ह्रस्व स्वर का दूसरा नाम है मूल स्वर, जो है आ, ई, उ, री और लरी। ये आपके मूल स्वर भी हैं। ठीक है।